नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल देवता के राशि परिवर्तन के ऊपर। मंगल देवता जो हैं वो अपनी स्वराशि मेष में राशि परिवर्तन के लिए हैं। 24 दिसंबर 2020 को मेष राशि में परिवर्तन किया है मंगल ने। इससे पहले वो जो है मीन राशि में गोचर कर रहे थे। मीन जो राशि है वो गुरु देवता की राशि है। ये एक जल तत्व राशि है, समुद्र के जल को दिखाती है और मंगल देवता एक अग्नि तत्व ग्रह है। तो इस राशि में वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो अनकंफर्टेबल रहने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो कई सारे लोगों को हानि और नुकसान के भी योग मिलने पड़ते हैं। दूसरा क्या है कि इस जो राशि है इसमें इसके जो परम शत्रु होते हैं शनि और बुध, इन दोनों के नक्षत्र चलते हैं। गुरु का भी नक्षत्र चलता है, परंतु ज़्यादा जो मेन पार्ट है वो शनि और आपका बुध का चलता है, जो मंगल के शत्रु होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। खास करके मेष राशि में जो है वो मंगल के शत्रुओं की तो नक्षत्र है, परंतु तीनों के तीनों अग्नि तत्व नक्षत्रों में माने गए हैं। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी जो नक्षत्र है वो केतु देवता का है और भरणी जो है वो शुक्र देवता का है और कृत्तिका नक्षत्र सूर्य देवता का है। यहाँ पे जो मेन मकसद जो है वीडियो बनाने का और जो आपको समझाने का वो ये है कि मंगल देवता एक छोटा गोचर लेके आते हैं। तो इस छोटे गोचर में हम ये नहीं कह सकते कि गुरु, शनि और राहु केतु जैसे कि बहुत 2-2 साल के, 1-1 डेढ़ साल के गोचर होते हैं, जिनमें कि हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा काम यहाँ पे इस गोचर में बन जाएगा। परंतु क्या है, मंगल का जो छोटा-सा गोचर है इसमें कुछ कार्य बन सकते हैं, कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं। बिगड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, बनने वाले थोड़े कम होते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और कहीं न कहीं घटनाओं को घटित कर देता है, यानी कि कई अशुभ घटनाओं को घटित करने में इसका मेन रीज़न रहता है। मेन कारण होता है इसका, जैसे कि वैवाहिक जीवन में जो है वो दरार पैदा करना, वैवाहिक जीवन में लड़ाई-झगड़ा पैदा करना, साथ में जो है आप नौकरी आपकी अच्छी चल रही है, अचानक मंगल का गोचर हुआ, नौकरी में आपको जो है वो प्रताड़ना मिलनी शुरू हो गई, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बॉस ने आपको डाँटा, निकाल दिया या इस तरह की कोई भी घटनाएँ हो सकती है। अचानक जो है वो नुकसान के तौर पे देखा जाए तो आग लग सकती है, आग लगने जैसा, जलने जैसा और एक्सीडेंटल जैसी घटनाएँ भी यहाँ पे नज़र आती है मंगल के गोचर में। ये सारी जो घटनाएँ हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी जातक के ऊपर हो और किसी जातक के ऊपर नहीं हो। ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में। जब हमें कोई दशा चल रही है, जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ़ इस तरह से देखना होता है। मैं जो बता रहा हूँ, ये मंगल के गोचर को समझने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी जन्म कुंडली में आपकी पर्सनल जो जन्म कुंडली है खुद की, उसके अंदर आपको ये देखना है कि भई मेरा जो 64वाँ नवमास है या 22वाँ जो दृश्यकाण है, वो जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के ऊपर अगर मंगल का गोचर है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, अगर 64वें नवमास के ऊपर गोचर करता है, तो आपको कहीं न कहीं चोट लगना, शरीर पे जो है ऑपरेशन जैसा या काट-छाँट होनी या फिर कोई न कोई लड़ाई-झगड़े होने का योग बनाएगा। शुभ भी योग बना सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रहों की युति के ऊपर गोचर कर देता है, तो आपको वहाँ पे प्रमोशन के होने के लाभ मिल सकते हैं और अचानक आपको जो है वो धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। तो इस तरह के भी योग बन सकते हैं। तो मेन है 64वाँ नवमास। इसके लिए मैंने नवमास का एक वीडियो बनाया जिसमें 64वें नवमास के बारे में बताया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। 64वें नवमास के ऊपर अगर मंगल गोचर करता है, तो आपको तकलीफ होने के योग बन सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो। आप अपने सॉफ्टवेयर में, आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है, तो जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है, जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप जाके यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आता है लोड ऑफ दो 64वां नवमास। तो 64वां नवमास जुपिटर बन गया। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जैसे जो मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर मेष राशि में गुरु बैठा है और 2 डिग्री का है, 5 डिग्री का है और आपको गुरु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि यहाँ पे केतु में गुरु चल रहा है और मान लीजिए चंद्रमा की जगह यहाँ पे गुरु बैठा होता, 7 डिग्री का है, तो जिस दिन मंगल 5 से 7 डिग्री के करीब आता तो आपको कहीं न कहीं चोट या नुकसान के योग बन जाते या कोई न कोई आकस्मिक हानि हो सकती थी। जिस तरह का गुरु नुकसान को दिखाता है, यानी कि जिन ग्रहों का कारक होता है और कहीं न कहीं जिस तरह का हानिप्रद योग उस गुरु में होता है या आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए मंगल के अंदर होता है, तो वो आपको इस तरह की हानि कर देता है। अगर यहाँ पे राहु केतु हो, तो आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के भी योग बना देता है। तो इस तरह से आपको 64वें नवमास के द्वारा भी आप इस मंगल को देख सकते हो। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे यही होता है गोचर को देखना। और ऐसे कई सारे लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं, भाई मंगल मेष राशि में गोचर कर गया है तो कर्क राशि वालों के ऊपर एक दृष्टि आएगी तो इनका जो है भाग्य उदय कर देगा, इनको लाभ होगा। एक दृष्टि तुला राशि वालों पे आएगी, ये हो जाएगा। देखो, इनमें फँसने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सब जो है वो फालतू की बातें होती हैं। आप जब किसी भी ग्रह के गोचर को देखते हो तो आप यही देखिए, क्योंकि अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारे साथ कोई बुरा ना हो जाए। तो बुरा जो है उसको पहले ढूँढो कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए। तो हमारे 64वें नवमास पे अगर मंगल गोचर नहीं कर रहा है तो फिर हमारे कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम मंगल का गोचर का लाभ देखो तो हमें लाभ मिलेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब मंगल किसी राशि में गोचर करता है
तो ये रोग भी देता है, पीड़ा भी देता है और शत्रु भय भी देता है। ये किन को देता है? ये उनको देता है मंगल जिस नक्षत्र में गोचर करता है उससे तीसरा जो नक्षत्र होता है उसको जो है मंगल जो है वो कहीं ना कहीं रोग, शत्रु पीड़ा और भय, ये सब चीजें जो है वो देने का योग बनाता है। अब जैसे मंगल यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र का जो तीसरा नक्षत्र है, तो पहला अश्विनी, दूसरा भरणी और तीसरा कृत्तिका। तो जिस व्यक्ति का कृत्तिका नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, यानी कि मेष राशि में ही कोई ग्रह बैठा है, कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है, उसको रोग, पीड़ा और शत्रु भय होने जैसे योग बन सकते हैं। और वो भी किस केस में? ये नहीं है कि ऐसे तो बहुत सारे लोगों को बैठा होगा, तो ये किस केस में होगा? उसमें होगा जब आपको दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में वो ग्रह चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे मंगल अश्विनी नक्षत्र से होके गुजर गया और आपको उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चली ही नहीं है, तो आपको वहां पे हानि नहीं होगी। ये एक बहुत ही समझने वाली बात है। इसके बाद आपको, जैसे कि मंगल ने अश्विनी में किया तो आपको कृत्तिका में नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद मान लीजिए मंगल ने भरणी नक्षत्र में किया, तो उसके बाद जो भरणी नक्षत्र के बाद है भरणी, कृत्तिका और आपका रोहिणी, यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी। तो अगर आपका रोहिणी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है और यहाँ पे मंगल भरणी नक्षत्र में गोचर करता है, तो आपको यहाँ पे जो है वो नुकसान होने के योग बनेंगे, यानी कि रोग, पीड़ा और शत्रु भय होने के योग बनेंगे। और वो एक ही कंडीशन है, आपको डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आना चाहिए। उसी समय जब वो कोऑर्डिनेशन बने तब जो है सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं वो ग्रह जिस तरह का अशुभ होगा तभी आपको अशुभ परिणाम मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे। तीसरा है कि अगर ये कृत्तिका नक्षत्र में करेगा तो फिर आपको कृत्तिका के बाद आ गया आपका रोहिणी, रोहिणी के बाद जो है वो मृगशिरा। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों को, यानी कि मंगल का ही नक्षत्र है, तो मृगशिरा जो नक्षत्र है उसके अंदर कोई बैठा हुआ ग्रह, जैसे राहु मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। अब जैसे इस जन्म कुंडली में आप अगर देख लेते हो तो मृगशिरा नक्षत्र में राहु बैठ गया, तो अश्विनी नक्षत्र में गोचर किया है। तो जिस दिन ये जो मंगल है कृत्तिका नक्षत्र में आएगा तो अश्विनी, तो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए राहु को लात मारेगा। तो यहाँ पे जो लात मारेगा वो क्या होगी, इसके लिए नुकसानदायक। अब जब ये लात मारेगा उस समय अगर यहाँ पे जो राहु चल रहा होगा, यानी कि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में, तो आपको यहाँ पे पीड़ा होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली में कभी भी आपको कोई नुकसान हुआ है, मंगल से संबंधित नुकसान हुआ है, तो अपनी कुंडली में उठा के देख लीजिए, वहां पे मंगल के गोचर को आकलन लगा के देखिए, तो आपको इस तरह के परिणामों का गोचर को मिलेगा। ये जब आप नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, नक्षत्र के द्वारा फलादेश करते हो, तब आपको पता चलता है कि नक्षत्र के द्वारा किस तरह के परिणाम आपको आते हैं। तो आप जब भी मंगल का गोचर के परिणाम देखते हो तो आपने सिर्फ यही देखा है कि मंगल यहाँ पे गोचर करके इस भाव को लाभ दे देगा, इसको हानि, इन सब में न पड़े। सबसे महत्वपूर्ण है कि हानि वाले कौन से पॉइंट है उसको उठाए, क्योंकि जब लाभ की चीजें हैं उसमें तो कोई कुछ नहीं देखता, ना कोई समझता है, सब होता रहता है तो कहता है कोई कुंडली वुंडली नहीं है, सब बढ़िया, भगवान की कृपा होती है। जब हानि आने शुरू हो जाती है, जब कोई नुकसान होना शुरू होता है, तब जातक जो है वो कुंडलियों के, ज्योतिषों के पीछे भागता है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण यही समझना है कि हानि वाले पॉइंट को उठाओ, वहां पे समझो, अगर वहां पे दिक्कत है तो फिर मंगल के उपाय कर। मंगल के लिए सर सबसे महत्वपूर्ण है बजरंग बाण का जाप करना, लाल मैसूर की दाल जो है वो आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना, हनुमान जी को छोला चढ़ा सकते हो। मंगल के लिए जो है माँ दुर्गा का पाठ पूजा करना, और वो भी काली माता का पाठ पूजा करना भी लाभदायक है। मंगल चंडी का स्त्रोत का जाप कर सकते हो, अंगार का स्त्रोत का जाप कर सकते हो इससे, और मंगल का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हो, तो इससे आपको कई सारे लाभ होने के योग बनते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो ट्रिक्स और जो पॉइंट बताए थे उनको आप फॉलो करिए और आइडिया लगाइए अपनी जन्म कुंडली में, आपको लाभ मिलेगा। 64 नवमास के लिए आप, मेरा एक वीडियो है नवमास से संबंधित, नवमास की पूरी सीरीज है, उसको आप देखिए, उसमें भी आपको कई सारे नॉलेज के वीडियो मिलेंगे, तो आपको लाभ रहेगा। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।